इस मासूम चेहरे पे मत जाना। ये ब्लॉन्ड लड़का दिखने में बहुत ज्यादा ठरकी लग सकता है, जिसका फेवरेट काम है कुछ ये करना, लेकिन जब इसका दिमाग घूमता है ना तो ये वही डीमन प्रिंस है जिसने अकेला पूरा किंगडम राख कर दिया था। एक ऐसा हीरो जो हर दिन मरता है पर कभी खत्म नहीं होता, और उसकी टीम कोई बंदों की ताकत चुरा लेता है तो कोई दोपहर में इतना गर्म हो जाता है कि दुश्मन पिघल जाते हैं। तो क्या ये 7 डेडली सिंस मिलकर 3000 साल पुराने श्राप को तोड़ पाएंगे, या फिर मेलिडस की ठरकी हरकतें बस एक मौत का चाल है। कहानी की शुरुआत में एशियन टाइम्स के बारे में बताया जाता है, जहां होली नाइट्स के पास काफी ज्यादा मैजिकल पावर्स होती थी, लेकिन उनमें से कुछ 7 नाइट्स ने रॉयल कैपिटल को धोखा दे दिया और एक ग्रुप बनाया जिसे कहा जाता है दी 7 डेडली सिंस। वही मिलो इससे जो कि हमारी कहानी का हीरो है। ओए लड़के, जरा 1 किलो दारू दे जा। और असल में ये लड़का इस दारू के खोखे को चलाता है, लेकिन तभी वहाँ एक आदमी आता है। मैंने उसे खुद देखा, वो खूनी आदमी। अरे वही बकवास, जैसे उसे कोई मानने भी वाला है। कहा जाता है कि 10 साल पहले बिग फ्रैकास में किंगडम के करीब 100 होली नाइट्स को सिर्फ 7 लोगों ने मार डाला था। बल्कि ये भी कहा जाता है कि उनका लीडर मेलिडस तो अकेला कंट्रीज तक को साफ कर सकता है। पर वैसे ये खूनी आर्मर वाली बात तो बस एक अफवाह है। हाँ, सही कहा तुमने। पर तभी उन लोगों को आर्मर की ठक ठक सुनाई देती है और उनके सामने एक आर्मर पहने नाइट होता है। मम्मी बचा ले मुझे। और भाई सब लोग वहां से भाग जाते हैं, लेकिन असलियत में ये कोई खूनी आर्मर नहीं था, बल्कि आर्मर के पीछे एक क्यूट सी लड़की थी, जिसके मैलो आर्मर को उतार देता है। चलो देखते हैं कि ये लड़की है या नहीं। और भाई सच में ये मैलो ना एक नंबर का ठरकी आदमी होता है। ओहो, तुम एक लड़की हो, कंफर्म हो चुका है। पर आखिर मैं हूँ कहाँ? तुम मेरी दुकान में हो। पर ये तलवार कैसी है? अरे ये तो बस ऐसी ही है, देखने में कूल लगती है ना इसलिए। अरे वाह, एक बोलने वाला सुअर भी है यहाँ। अरे बस भी कर, अब कितना चिपटेगी। इसके बाद एलिजाबेथ बताती है कि वो असल में दी 7 डेडली सिंस को ढूंढ रही है। पर तभी उनके गेट पर नाइट्स आते हैं। हमें पता चल गया है कि तू अंदर ही है खूनी आर्मर, जल्दी से बाहर निकल, अब तुम कहीं नहीं जा सकते। तब मेलो बाहर आता है और अपने सुअर को बुलाता है। मैं हूँ वही खूनी आर्मर। ओए बच्चे, तेरी हिम्मत कैसे हुई ये मजाक करने की? लेकिन तभी वो लोग एलिजाबेथ को भागते हुए देख लेते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं। लेकिन भाई ये सुअर सारे नाइट्स को ढेर कर देता है और उनके कैप्टन को खाई में धक्का दे देता है। तो आखिर तुम 7 डेडली सिंस को क्यों ढूंढ रही हो? तब एलिजाबेथ बताती है कि असलियत में होली नाइट्स ही इस कंट्री में वॉर स्टार्ट करना चाहते हैं और उन्होंने किंग की फैमिली को भी पकड़ रखा है। पर उससे 7 डेडली सिंस का क्या लेना देना, क्योंकि बस वही है जो उन होली नाइट्स को रोक सकते हैं। 7 डेडली सिंस को दुनिया के सबसे ताकतवर योद्धाओं में गिना जाता है, जिनकी बॉडी पर एक बीस्ट का साइन होता है। पर तभी उन पर एक हमला होता है और भाई पूरी चट्टानी खाई में गिर जाती है। और ये काम था एक होली नाइट टोएगो का। पर अगले ही पल मैलो एलिजा के साथ वापस ऊपर आ जाता है। तभी टोएगो एलिजा के कानों में रॉयल फैमिली की इयरिंग देखता है और उसकी तरफ उसे पकड़ने के लिए बढ़ने लगता है, लेकिन मैलो एलिजा के साथ पेड़ों में भाग जाता है। पर भाई तभी टोएगो एक स्लैश अटैक कर देता है, जिससे एक बार में सारे पेड़ कट जाते हैं और इसी के साथ टोएगो एलिजा पर भी हमला कर देता है, लेकिन मैलो उसे सही टाइम पर बचा लेता है। आखिर तुम मुझे क्यों बचा रहे हो? भाग जाओ यहाँ से और अपनी जान बचा लो। पर तभी मैलो एलिजा को अपना असली नाम बताता है, जो कि है मेलिडस। वहीं एलियोनी की आंख होती है। ओए वो लड़का कहाँ है? वो कोई मामूली लड़का नहीं है। वहीं एलिजा मेलिडस के कंधे पर एक ड्रैगन का सिंबल देखती है और वही अगले ही पल मेलिडस टोएगो पर हमला भी कर देता है और एक ही बार में उसे हरा देता है। और दोस्तों यही है मेलिडस 7 डेडली सिंस का सबसे ताकतवर मेंबर और उनका कैप्टन भी, जिसके अगले दिन वही मेलिडस की दारू की दुकान सुअर के ऊपर होती है। वहीं वो एलिजा को नए कपड़े देता है और भाई इसका ठरक बंद हो जाने से रहा। जिसके बाद वो लोग एक वान्या नाम की विलेज में आते हैं, जहाँ भाई ये सुअर जमीन खोद कर वहीं सेटल हो जाता है। लेकिन भाई गांव के अंदर तो अलग ही सीन चल रहा था। असल में एक होली नाइट की तलवार जमीन में गड़ी हुई थी, जिसकी माना की वजह से गांव के सारे ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज जम चुके हैं और सभी लोग उसे निकालने की कोशिश में हैं। कहीं ये उसी टोएगो की तलवार तो नहीं? नहीं, वो एक होली नाइट नहीं है। पर तभी वहाँ एक मीड नाम का लड़का आता है, जो कि खुद को 7 डेडली सिंस का दोस्त बताता है और उन्हें बुलाने के लिए कहता है। लड़के, तेरी वजह से ही होली नाइट्स हमसे गुस्सा हुए हैं। 7 डेडली सिंस की बात करना बंद कर दे। और भाई ये लोग तो उस पर पत्थर तक मारने लग जाते हैं, पर वो सीधा मेलिडस के मुंह पर लगता है और मेलिडस उसे बचाते हुए अपनी दुकान पर ले आता है। देखो, अगर तुमने मेरे सवालों का जवाब दे दिया तो मैं तुम्हें खाना दे दूंगा। पहले खाना दो, फिर कुछ पूछना। जिसके बाद मीट बताता है, मेरे पापा और मम्मी ट्रैवलर थे जो कि वान्या विलेज में रहने लगे, लेकिन कुछ सालों बाद उनकी डेथ हो गई और मैं विलेजर्स के साथ रहने लगा। पर एक होली नाइट ने आकर वान्या की वाइन को बकवास बताकर सारे गांव वालों को नीचा दिखाया, जिसकी वजह से मैंने गुस्से में उसकी ड्रिंक में कीड़ा डाल दिया और उसने गुस्से में अपनी तलवार गड़ाकर पानी का सप्लाई ब्लॉक कर दिया। और असल में मैं किसी भी 7 डेडली सिंस का दोस्त नहीं हूँ। और दोस्तों मीड भी एलिजा की तरह 7 डेडली सिंस को अच्छे आदमी समझता है।
वहीं भाई गांव के अंदर सभी लोग उस तलवार को निकालने में लगे हुए थे, पर वो कुछ काम नहीं करता और सभी लोग लुढ़क जाते हैं। पर तभी वहां आता है मेलियोडस, जो कि एक ही बार में उस तलवार को निकाल देता है और गांव में पानी वापस शुरू हो जाता है। ये कैसे हो सकता है? और भाई सोल्जर्स होली नाइट की तलवार को लेकर वापस भाग जाते हैं। जिसके बाद रात को ये सभी लोग मेलियोडस की दुकान में पार्टी कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम गिल थंडर को देखते हैं, जो कि वही होली नाइट है जिसकी ये तलवार थी। और भाई ये गिल थंडर अब की बार एक भाले को थंडर की तरह आसमान में वान्या विलेज की तरफ फेंक देता है। वहीं मेलियोडस को भी वो ताकत सेंस हो जाती है और अपनी दुकान के बाहर आता है। तभी उसके सामने वही भाला आता है जिसे मेलियोडस रोकने के लिए पकड़ता है, पर वह ये भाले के साथ ही विलेज में पहुंच जाता है। लेकिन मेलियोडस वापस उस भाले को और ज्यादा ताकत के साथ फेंक देता है, जो कि वही सीधे गिल थंडर के कैसल में लगता है और सब कुछ तबाह कर देता है। जैसा मैंने सोचा था मेलियोडस, तुम अभी भी जिंदा हो। वहीं मेलियोडस अब इस गांव से चलने को कहता है। तब एलिजा उसे फॉरेस्ट ऑफ ब्राइट ड्रीम्स के बारे में बताती है, जिसमें होली नाइट्स भी जाने से डरते हैं। तो अब हम वहीं चलेंगे, क्योंकि हो सकता है कि मेरा कोई साथी भी वहाँ हो। और इसी के साथ वो लोग निकल जाते हैं एक और 7 डेडली सिन को ढूंढने के लिए। वहीं अगले दिन गिल थंडर गांव में आता है और अब वो सिर्फ मेलियोडस को ढूंढ रहा है। वहीं ये तीनों फॉरेस्ट में जाते हैं, जहाँ वही इसका ठरकपन चालू हो जाता है। पर तभी वहाँ बहुत सारे सुअर आ जाते हैं और उन्हें इल्यूजन्स दिखने लगते हैं। और ऐसे ही वहाँ बहुत सारी एलिजाबेथ भी आ जाती हैं। चले जाओ उस फॉरेस्ट से, ये मेरा फॉरेस्ट है। वहीं भाई मेलियोडस तो इनसे ठर के हरकतें कराने लगता है और सबको तेज जंप लगाने को कहता है। पर ऐसा एलिजा नहीं करती, क्योंकि उसकी कच्ची मेलियोडस ने चुरा ली थी। और यही टाइम देखते हुए मेलियोडस बाकी सबको खत्म कर देता है और एलिजा की चीज उसे वापस भी लौटा देता है। पर वो कुछ मॉन्स्टर को नोटिस करते हैं और उनका पीछा करते हुए एक लड़की के पास आते हैं, जो कि साइज में काफी ज्यादा बड़ी होती है और इसका नाम है लेडी डियान, जो कि पलक झपकते ही मेलियोडस को पकड़ लेती है और खुशी से उसे कैप्टन आगे बोलने लगती है। पर जैसे ही उसकी नजर एलिजा पर पड़ती है, भाई ये बंदी मेलियोडस को पत्थर में दे मारती है, क्योंकि असल में ये मेलियोडस से प्यार करती है और एलिजा को उसके साथ देखकर गुस्सा हो जाती है। लेकिन मेलियोडस के मनाने पर वो भी बाकी के 7 डेडली सिंस को ढूंढने के मिशन पर चलने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन तभी आसमान में बिजली चमकने लगती है और आसमान से बिजली उन सभी को जकड़ लेती है और वहां आता है एक वही होली नाइट गिल थंडर, जिसे मेलियोडस पहचान भी लेता है। अरे तुम ग्रैंड मास्टर के बेटे हो क्या? और असल में गिल थंडर होली नाइट्स के ग्रैंड मास्टर का बेटा था। पर तभी गिल थंडर मेलियोडस की गर्दन पर तलवार रखते हुए कहता है, आधे होली नाइट्स किंगडम पर अपनी ताकत चलाने के लिए वॉर शुरू कर रहे हैं और आधे होली नाइट्स 7 डेडली सिन को मारकर अपनी ताकत साबित करने के लिए सब कर रहे हैं। तो तुम किस चीज के लिए कर रहे हो? मैं अपने पापा ज़राटोस की मौत का बदला लेने के लिए कर रहा हूँ। तो तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारे पापा को मारा है? वैसे तो मुझे ज्यादा कुछ याद नहीं है। जिसके बाद हम 10 साल पहले का सीन देखते हैं, जहाँ 7 डेडली सिंस किंगडम के लिए ही काम करते थे और उन्हें ग्रैंड मास्टर ने बुलाया था। लेकिन जैसे ही वो अंदर गए तो उनके सामने ग्रैंड मास्टर मरा हुआ था, वो भी काफी बुरी तरह से। और तभी बाहर से उन्हें किंगडम के सारे नाइट्स घेर लेते हैं, जिसके बाद का कुछ भी मेलियोडस को याद नहीं था। पर गिल थंडर तो बस मेलियोडस को मारना चाहता था और वो एलिजा को छोड़ देता है। तभी मेलियोडस और डियान अपने आप को बिजली से फ्री करते हैं और गिल थंडर और मेलियोडस में एक धमाकेदार लड़ाई शुरू हो जाती है। तो तुम 10 सालों में काफी ताकतवर हो गए हो गिल थंडर। और भाई ये लिटरली आसमान में लड़ रहे होते हैं, पर तभी गिल थंडर एक बिजली का हमला करता है और तभी पीछे से मेलियोडस की पीठ पर वार कर देता है और मेलियोडस वहीं गिर जाता है। लेकिन उससे मेलियोडस को कुछ भी नहीं होता और उसने जानबूझकर गिल थंडर का अटैक लिया था। जिसके बाद भाई मेलियोडस उसके सारे हमलों को डॉज करने लगता है, पर तभी गिल थंडर उसके गले पर तलवार रख देता है। लेकिन अगले ही पल भाई डियान गिल थंडर को पकड़कर दूर आसमान में खिलौने की तरह फेंक देती है और भाई वो सीधे टाउन में पहुंच जाता है। वहीं वो लोग अब दूसरे 7 डेडली सिंस को ढूंढने के लिए बास्ट प्रिजन में जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वहां बान हो सकता है। और भाई इसका ठरकपन फिर से चालू हो जाता है। वहीं हम बास्ट प्रिजन में देखते हैं, जहां एक आदमी फ्रीसिया और गोल्जियस नाम के 2 होली नाइट्स को इन्फॉर्म करता है कि 2 7 डेडली सिंस बास्ट प्रिजन की तरफ आ रहे हैं। और भाई हम देखते हैं कि असल में वहाँ 4 होली नाइट्स थे, जो कि खुद को वियर्ड फैंग्स बुलाते हैं और 7 डेडली सिंस का ही इंतजार कर रहे हैं। इसी के साथ हम उस 7 डेडली सिंस के मेंबर को भी देखते हैं, जिसके ऊपर भी एक बीस्ट का साइन बना हुआ था। वहीं भाई ये लोग डेली टाउन के अंदर मेलियोडस की इंजरी को हील करवाने रुकते हैं, पर तभी टाउन की तरफ बहुत सारी पॉइजनस इंसेक्ट्स आने लगती हैं, जो कि असल में फ्रीसिया की इंसेक्ट्स थी। लेकिन डियान मेलियोडस को बचाने के लिए अपनी ताकत का यूज करके सारी इंसेक्ट्स को खत्म कर देती है और सीधा बास्ट प्रिजन की तरफ बढ़ती है। वहीं दूसरी तरफ मेलियोडस के पास डॉक्टर आता है। तुमने बहुत अच्छा काम किया डॉक्टर, मैंने इसे पॉइजनस सिरप पिला दी है जिससे ये मर जाएगा।
और ये सुनकर एलिजा बिल्कुल डर जाती है और तभी उसके सामने आता है गोल्जियस। कैसी हो प्रिंसेस? वहीं भाई हम प्रिजन के अंदर देखते हैं जहाँ अचानक से बान चैनों को तोड़कर बाहर आ जाता है। तो मेरे कैप्टन जिंदा हैं हाँ। तभी वहाँ जिर्चो भी आ जाती है, लेकिन भाई उसके हमलों का बान पर कोई असर नहीं होता। यहाँ तक कि बान तो जिर्चो के अटैक से अपने बाल तक काट लेता है और भाई इसकी सारी इंजरीज भी हील हो जाती हैं। तुम्हें लगता है तुमने मुझे अपनी ताकत से पकड़ रखा था। वही हम देखते हैं कि असल में बान को ये स्कार मेलियोडस ने ही दिया था जब वो मेलियोडस की तलवार को छेड़ रहा था तब। वहीं भाई गैलियस भी मेलियोडस की तलवार को लेने लगता है, पर तभी मेलियोडस उठ जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो इसे जहर दिया था। और भाई जैसे ही मेलियोडस उसे देखता है, भाई ये बंदा वहां से सच में भाग जाता है। तो आखिर हम हैं कहाँ? चलो अच्छा है मैं वहां से सही टाइम पर भाग गया। पर तभी उसके सामने वो लोग आ जाते हैं। तो तुमने मुझे ढूंढ लिया हाँ? लेकिन तभी वहाँ डॉक्टर आता है और असल में गैलियस ने डॉक्टर की बेटी को पकड़ रखा था, जिसकी वजह से डॉक्टर ने मेलियोडस को जहर दिया था। लेकिन भाई अगले ही पल गैलियस गायब हो जाता है और डॉक्टर के पीछे आकर उसे मार डालता है। तभी मेलियोडस एलिजा और सुअर को लेकर एक टूटे से घर में आ जाता है, पर तभी उसके पीछे गैलियस आता है, लेकिन सीधा नीचे गिर जाता है क्योंकि असल में मेलियोडस ने फ्लोर को काट दिया था। अब मैं तुम्हें मार सकता हूँ। लेकिन मेलियोडस उससे उसके बॉस के बारे में पूछ रहा था, पर तभी वहाँ एलिजा आ जाती है और गैलियस मौका देखकर वहाँ से भाग जाता है। वहीं मेलियोडस और एलिजा भी पास्ट प्रिजन की तरफ बढ़ने लगते हैं, जहाँ मेलियोडस को विश्वास होता है कि जैसे ही बान को उसके बारे में पता चलेगा वो अपने आप ही आज़ाद हो जाएगा। तभी रास्ते में डियान भी आ जाती है, लेकिन वो अजीब सा बिहेव करने लगती है क्योंकि असल में वो र्यून नाम के एक वियर्ड फैंग के मेंबर के इल्यूजन में होती है और भाई मेलियोडस पर ही हमला करने लगती है। यहाँ तक कि मेलियोडस को भी इल्यूजन दिखने लगते हैं और डियान से लड़ाई करने लगता है। वहीं बान जेरिचो के कपड़े ही उतार कर ले गया होता है और सारे नाइट जेरिचो को देखने लगते हैं, अरे हफ्तियों जाओ और बान को ढूंढो। वहीं बान के सामने आता है होली नाइट ज्यूड और ये भी एक वियर्ड फैंग का मेंबर है। अब मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम्हें लाने का मकसद पूरा हुआ। 7 डेडली सिंस का कैप्टन हमें मिल चुका है और अब मैं जिसने तुम्हें इतने दिनों से पकड़ रखा है मार दूंगा। और ये कहते हुए भाई वो बान के छाती में रॉड घुसा देता है। वहीं एलिजा को 2 होली नाइट्स घेर लेते हैं और र्यून उसे मारने लगता है, लेकिन एक हमले में एलिजा उसकी छड़ी की घंटी ले लेती है। तेरी इतनी हिम्मत! पर तभी उसे मेलियोडस रोक लेता है। एलिजा तुमने अच्छा काम किया। ओए पिद्दी, मुझे इग्नोर करने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? और ये कहते हुए वो मेलियोडस को फेंक देता है, लेकिन अगले ही पल मेलियोडस र्यून पर हमला कर देता है और उसे दूर फेंक देता है। वहीं फ्रीजिया के पीछे डियान होती है और भाई मेलियोडस तो र्यून को बस एक ही मुक्के में हरा देता है। तूने मेरी प्यारी एलिजा को चोट पहुंचाई। वहीं बान बोलता है, मैं इतने दिनों से बस कैप्टन का ही इंतजार कर रहा था चूतिए। और ये बोलते हुए बान जूड को मार देता है। वहीं डियान ने भी फ्रीजिया को मसल दिया था और एलिजा को लेकर प्रिजन में आ जाती है, जहाँ वो लोग उस डॉक्टर की बेटी को बचा लेते हैं। लेकिन भाई बाहर गैलियस एक इटर्नल स्पेल को पूरे प्रिजन के ऊपर कास्ट कर देता है, जिससे ये लोग प्रिजन के अंदर ही फंस चुके हैं। वहीं अंदर बान मेलियोडस के सामने आता है और ये दोनों एक दूसरे को घूरने लगते हैं और भाई अगले ही पल पागलों की तरह एक दूसरे को इधर उधर पटकने लगते हैं और पंजा लड़ाते हैं। और भाई इनकी ताकत से वो स्पेल अपने आप ही टूट जाती है और गैलियस तो पतली गली से निकल लेता है। और भाई इससे तुम समझ ही सकते हो कि आखिर 7 डेडली सिंस कितने ज्यादा ताकतवर है। जिसके बाद वो लोग एक छोटी सी पार्टी भी करते हैं, जिसके बाद अगली सुबह भाई मेलियोडस एलिजा के बेड में होता है और वो लोग अब मार्कोपोलिस नाम की एक जगह पर जाने की तैयारी करते हैं, क्योंकि उन्हें 7 डेडली सिंस का अगला मेंबर वहां मिल सकता है मेलियोडस के हिसाब से। वहीं भाई बान तो अलग ही सपनों की दुनिया में होता है, जहाँ बान एक अमृत के लिए पहाड़ पर बार बार चढ़ता है, पर एक छोटी सी परी जिसका नाम एलेन है उसे बार बार नीचे गिराने लगती है। वहीं असल दुनिया के अंदर ये लोग मार्कोपोलिस में पहुंच जाते हैं, जहाँ मेलियोडस सभी को काम दे देता है, लेकिन बान वहां से निकल लेता है, जहाँ उसे एक लड़की एलेन दिखती है जो कि वहीं बेहोश हो जाती है। पर जैसे ही वो उसे जगाता है, उसका भाई वहां आ जाता है और बान पर हमला कर देता है। पर एलेन उसे समझाती है कि असल में बान ने ही उसकी मदद किया है और बान भी भाई 1 सेकंड के अंदर उस गाँव को हील कर लेता है। पर अगले ही पल एक लड़का उसकी छाती में एक बहुत बड़ा वेपन घुसा देता है। कैसे हो दोस्त? तू कौन है बे? तू मुझे भूल गया साले। और ये बोलते हुए वो बान की छाती चीरते हुए बान को उसके असली नाम से बुलाता है, यहाँ तक कि उसे बान का सिंबल भी बताता है। मुझे तेरा गुनाह भी पता है बान, तू जिसने फाउंटेन ऑफ यूथ की परी को मारकर इटर्नल लाइफ को पाया। अपना मुंह बंद कर बच्चे। और तभी उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, जहाँ वो बच्चा बान के हमलों को आसानी से डॉज कर रहा होता है। पर तभी बान एक हमला करने जा ही रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ मेलियोडस आकर उसे रोक लेता है। आखिर तू यहाँ काम छोड़कर क्या कर रहा है? पर तभी मेलियोडस और डियान पहचान जाते हैं और असल में ये लड़का ही किंग है, एक 7 डेडली सिन का मेंबर। ये किंग कैसे हो सकता है?
और भाई असल में किंग पहले काफी मोटा हुआ करता था, इसलिए मान ही नहीं रहा था कि ये किंग है। लेकिन किंग उन्हें देखकर थोड़ी देर घूरने के बाद वहां से चुपचाप चला जाता है। इसके बाद वो बच्चे बताते हैं कि असल में मैक्रोपोलिस में जाने का रास्ता उन्हें भी नहीं पता, लेकिन कहा जाता है कि अगर किसी मरे हुए आदमी का तुम्हारे साथ कोई कनेक्शन हो तो उसके सहारे तुम्हें नेक्रोपोलिस का रास्ता पता चल सकता है। वहीं हम देखते हैं कि किंग को डियान काफी पसंद होती है और अब वो जंगल में आकर सोचने लगता है कि अब डियान उससे गुस्सा हो गई होगी, और असल में किंग डियान से शर्मा कर वहां से चुपचाप चला गया था। वहीं एक जगह पर बान होता है जो कि उसी परी के साथ बिताए हुए पलों को याद कर रहा होता है। तभी वहां पर और भी लोग आ जाते हैं, लेकिन तभी वहां पर बहुत सारे फूल आते हैं और अगले ही पल एक टॉर्नेडो ने घेर लेता है और उस टॉर्नेडो के अंदर किंग भी कूद जाता है। और हम देखते हैं कि बान की वजह से ये लोग फाइनली नेक्रोपोलिस में आ जाते हैं, जहाँ बान को एलेन दिखती है और बान और उसके साथ किंग भी उसका पीछे दौड़ने लगते हैं। वहीं बाहर एक होली नाइट वहां आ जाती है। वहीं हमें पता चलता है कि जिस परी को बान ने मारा था इटर्नल लाइफ के लिए, वो असल में किंग की छोटी बहन थी और ये कोई सपना नहीं था बल्कि सच्चाई थी। वहीं हम पास्ट में देखते हैं जहां असल में एक डीमन ने इटर्नल लाइफ वाली जगह पर हमला कर दिया था। वहीं भाई किंग बान को अपने हमले से पूरी तरह से पत्थर को बना देता है। वहीं इन लोगों के सामने आती है वही होली नाइट जिसका नाम है ग्यूलियस, और इसने खुद को ही मार लिया होता है नेक्रोपोलिस में आने के लिए। और भाई सच में काफी ज्यादा ताकतवर होती है और डियान से लड़ने लगती है, और इसके साथ साथ वो मेरिडोस को भी संभाल रही होती है भाई। वहीं किंग बान को पत्थर बनाकर वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी बान को एलेन दिखने लगती है और जैसे ही वो बान को किस करती है तभी बान नॉर्मल हो जाता है। लेकिन भाई एलेन सिर्फ बान को ही दिख रही होती है और किंग को नहीं दिख रही होती। तब हम पास्ट में देखते हैं जहाँ असल में डीमन ने इन दोनों को मार दिया होता है, लेकिन आखिरी टाइम पर एलेन इटर्नल लाइफ को बान को पिला देती है और बान को बचाने के चक्कर में अपनी जान दे देती है। वहीं प्रेजेंट में बान को कोई होली लाइट सेंस होता है। वहीं एलेन किंग को सब चीजें समझाती है और जाते हुए उससे बान को बचाने को कहती है। वहीं दूसरी तरफ ग्यूलियस अकेले ही मेलियोडस, डियान और बान से लड़ रही होती है। तुम सच में ताकतवर हो बान। पर तभी वो पीछे हट जाती है और बान की छाती में एक भाला लगता है और उसके पास किंग आता है। कैसे हो बान, मैं इस लड़की से अकेले लड़ूंगा। और कहते हुए किंग एक हमला करता है जो कि सीधा ग्यूलियस के गाल को छू कर जाता है, और भाई किंग बस खड़े खड़े अपने वेपन से ही ग्यूलियस को जगह जगह नचाने लगता है। पर तभी ग्यूलियस एक डिटोनेशन अटैक करती है, पर किंग बहुत सारे वेपन्स बना देता है और उस अटैक को वहीं खत्म कर देता है और एक फाइनल अटैक से उसे हरा देता है। पर तभी सभी लोगों को कुछ होने लगता है और सभी के सभी असली दुनिया में वापस आ जाते हैं, जहाँ ग्यूलियस भी होती है और असल में इसने खुद को आधा मारा था। वहीं जब ग्यूलियस की आंख खुलती है तो वो एक आदमी के पास होती है। तुमने काफी अच्छा काम किया मेरी बच्ची। वहीं दूसरी तरफ किंगडम ऑफ लायंस में अब ग्रैंड मास्टर ड्रेफस सारे नाइट्स को कंट्रोल कर रहा होता है। आखिर होली वॉर शुरू कब होने वाली है ग्रैंड मास्टर? होगी, जंग होगी, वो भी 7 डेडली सिंस के साथ। वहीं किंग बाकियों से उनके वेपन्स के बारे में पूछता है, लेकिन उन तीनों ने तो खो दिए होते हैं। तब किंग बताता है कि एक वेपन से हम अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर पाते हैं और अपनी माना को पूरा यूटिलाइज कर पाते हैं, जिसके बाद वो लोग घर में आराम करने लगते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ग्रैंड मास्टर हेंड्रिक्सन टेगो और जेरेचो से मिलता है, जिसके पास वही डीमन होता है और वो उन दोनों को ताकत पाने के लिए डीमन का खून देता है। वहीं वो लोग एक मर्चेंट टाउन में आते हैं, जहाँ उन्हें एक बड़ी हथौड़े के बारे में खबर मिलती है, और जब वो टाउन में देखते हैं उन्हें फाइनली डियान का बड़ा सा वेपन मिल जाता है, लेकिन उसे एक फाइटिंग फेस्टिवल के ग्रैंड प्राइज के रूप में रखा गया था और इसलिए वो तीनों इस फेस्टिवल में पार्ट लेते हैं और पहला एलिमिनेशन राउंड शुरू हो जाता है, जिसमें एक छोटी सी मिस्टीरियस सी लड़की एक बार में 10 लोगों को बाहर कर देती है और आखिर में सिर्फ 8 लोग बचते हैं। और एक छोटू अगले राउंड के लिए नाम डिसाइड करता है, जिसमें पहला मैच होगा ग्रिमोर और मेटरोना का, दूसरा मैच होगा हाउजर और टाइजो का, और ये हाउजर गिल थंडर के साथ का ही एक होली नाइट है। तीसरा मैच होगा शराबी और पदौड़े के बीच, और भाई बान ने किंग का नाम पदौड़ा दिया होता है इस टूर्नामेंट के लिए। वहीं आखिरी पेयर है मेलियोडस और बान का, पर हाउजर को थोड़ा शक होने लगता है कि कहीं ये तीनों 7 डेडली सिंस तो नहीं। इसी के साथ पहला पेयर ऊपर आता है और भाई ये माट्रोना ना बिल्कुल ही एलिजाबेथ जैसे कपड़े पहने हुए होते हैं, ये एलिजा तो नहीं हो सकती। और मैच शुरू होते ही मैट्रोना ग्रिमोर पर हमला करने लगती है, पर तभी ग्रिमोर अपनी मैजिकल एबिलिटी का यूज करता है, पर मैट्रोना अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उसकी शील्ड को ही तोड़ देती है और एक मुक्के में उसे उड़ा देती है। और तब हमें पता चलता है कि असल में ये लड़की तो डियान थी। इसके बाद हमें ये भी पता चलता है कि असल में जब जंगलों में ये दोनों फल ढूंढ रही थी तब उनके सामने एक मशरूम आया था, जिसकी कुछ गैस की वजह से इन दोनों का साइज छोटा हो गया है। वहीं टूर्नामेंट के अंदर हाउजर बड़े ही आराम से सामने वाले को हरा देता है, जिसके
बाद पदौड़े और शराबी का लड़ाई शुरू होती है, जिसमें भाई पदौड़ा मतलब कि किंग हार जाता है क्योंकि बिना हथियार के किंग काफी कमजोर है। वहीं ग्रिमोर के पास एक लड़की आती है जो कि असल में प्रिंसेस वेरोनिका है और यहाँ पर एलिजाबेथ को ढूंढने आई है। लेकिन अब बारी थी मेलोडस और बान की लड़ाई की। और दोस्तों, ये एनिमे सच में काफी ज्यादा मजेदार टर्निंग पॉइंट लेने वाला है यहाँ से। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।